अध्यापक एकता जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीचर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। टीचर यूनिटी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एआईफुटको जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एनईपी डाउन 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 डाउन। एनईपी डाउन डाउन डाउन। एनईपी डाउन 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 डाउन। एआईफुटको जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एआईफुटको एजुकेशन पॉलिसी जो है उसको लेकर सरकार ने कई दावे किए और कई जो उनके पक्ष थे वो भी रखे, पर उससे जो टीचर्स हैं वो नाखुश हैं। आखिर क्यों नाखुश हैं और उन मांगों को लेकर वो यहाँ पर पहुँचे हैं कि सरकार इस शिक्षा नीति से आखिर जताना क्या चाहती है। तमाम प्राइवेटाइजेशन के भी मामले यहाँ पर सामने आए, पर इसकी नीति है क्या और ये क्यों सरकार से इतना नाखुश हैं, वही जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ टीचर्स एसोसिएशन के कुछ मेंबर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। हाँ जी सर, क्या कहेंगे? मैं डॉक्टर मोजपाल सिंह, उपाध्यक्ष एआईफुटको। हम इसलिए इकट्ठा हुए हैं कि सरकार ने जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी को लागू किया है उसके लिए सरकार ने कोई अवसर ना देते कोविड काल में बिना पार्लियामेंट से कंसल्ट किए इसको लागू कर दिया, जबकि पूरे देश में छात्र एक स्टेक होल्डर है, टीचर एक स्टेक होल्डर है, पेरेंट्स स्टेक होल्डर है और इस देश को चलाने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज हैं। तो ये सब चर्चा का विषय था, चूँकि ये भारत का भविष्य है। इस एजुकेशन पॉलिसी से प्राइवेट सेक्टर बढ़ रहे हैं। सरकार ने स्पष्ट रूप से लिखा है कि 2034 तक ये देश में जो सरकार ग्रांट्स दे रही थी वो समाप्त कर दी जाएगी, तो सारा प्राइवेट हो जाएगा। तो गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ेगा? बड़े आदमी का बच्चा आज भी विदेश में पढ़ा। ये जो एजुकेशन है ये इस देश के गरीबों को भी अपनी बात कहने का हक देने के लिए एजुकेशन है। जॉब इसका एकमात्र उद्देश्य जॉब नहीं है। एजुकेशन का उद्देश्य है कि आदमी कैसे इस व्यवस्था के खिलाफ गलत बात का विरोध करने के लिए खड़ा हो सके। एजुकेशन का हमारी निगाह में ये मतलब है। लेकिन जब हम उन्हें ये देंगे ही नहीं, उनका छीन लेंगे हक, तो ये सरकार की पॉलिसी है, पूर्णतः प्राइवेट करने की पॉलिसी है। एक उसमें नई पॉलिसी है कि हर जिले में एक क्लस्टर यूनिवर्सिटी बना दो और सभी कॉलेजों को कहिए कि अपना फंड अरेंज करें। जब इस देश में ये समवर्ती सूची का विषय है शिक्षा, तो ये तो कॉन्स्टिट्यूटरी प्रोविजन है कि भारत की सरकार और प्रदेशों की सरकार लोगों को शिक्षा उपलब्ध करावेंगी और आप प्राइवेट को बेच रहे हैं, तो फिर शिक्षा कहाँ मिली? तो इसलिए पूरे देश के टीचर्स में, पूरे देश के विद्यार्थियों में इस बात के विरुद्ध मानस बना हुआ है और इसीलिए आज इकट्ठा हुआ है। कुछ रिपोर्ट्स में ये भी दावा किया है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं उनके बच्चे ही सरकारी स्कूलों में नहीं पढ़ते हैं। तमाम दावे किए गए कि इस सूत्रों के हवाले से कई रिपोर्ट्स सामने आई हैं। आप इस पर क्या कहेंगे कि आखिर ये बात पूर्णतः झूठी है। दिल्ली यूनिवर्सिटी है, सारे कॉलेज गारंटी एड से चल रहे हैं, सरकारी हैं। इनमें बच्चे पूरे देश के पढ़ने आए तो टीचर का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? मेरठ यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे जो बच्चे हैं वे पूरे देश से पढ़ने आए, विदेश से पढ़ने आए, तो उनका टीचर का बच्चा क्यों नहीं पढ़ेगा? जहाँ तक बात है, एक भेड़ा चाल थी सीबीएसई पैटर्न की। अब जब उसमें क्या था कि हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ाया जा रहा था, तब कभी पहले रहा ये। लेकिन अब जहाँ पे बहुत लैंग्वेज में आपको एजुकेशन मिली है तो देयर नो प्रॉब्लम एट ऑल, सबके बच्चे सब जगह पढ़े। ये तो एक वो है डायलॉग बाजी के अपनी बात को ऊंचे रखने के लिए दूसरे पे ऐसा इल्ज़ाम लगाओ जिससे वो डिफेंसिव हो जाए। ऐसी नहीं, मेरे बच्चे सरस्वती शिशु निकेतन में पढ़े जो आरएसएस चला रही, तो इसका मतलब मेरे बच्चे आरएसएस के थोड़ा ही हो गए। वे पढ़े, फिर यूपी बोर्ड से पढ़े, फिर दिल्ली में आ गए और फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी जामिया से इनसे पढ़ लिया। तो मेरा ये कहना है कि सब अध्यापकों के बच्चे भी वही शिक्षा ले रहे हैं जो गरीब के बच्चे को मिली। ऐसा नहीं है, देने वाले तो हमें शिक्षा।
कुछ टाइम पहले सरकार ने ये भी दावा किया था कि जो नई एजुकेशन पॉलिसी है उससे कहीं ना कहीं हम एक नई दिशा में, सरकार कहती है कि हम एक नई दिशा में छात्रों को लेकर जाएंगे, जिससे नई शिक्षा के तहत नई एजुकेशन मिलेगी और कहीं ना कहीं इस देश के जो भविष्य है उनको एक नई दिशा मिलेगी। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सरकार ने तो 12वीं के बाद जो ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन भी ख़त्म कर दिया, एमफिल ख़त्म कर दिया। क्या मिलेगा इन्हें बीए करने के बाद, यानी 4 ईयर। हाँ अभी एक सेकंड, हाँ अभी करवा रहे, कर रहे वो लास्ट है, लास्ट। तो हमें क्या दिक्कत है? ये बेकार की बात है, ऐसे कुछ नहीं है। इससे आप ड्रॉप आउट को बढ़ावा दे रहे हैं। 1 साल का, 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का, यानी 1 साल वाले को मिलेगा प्रमाण पत्र, 2 वाले को मिलेगा डिप्लोमा। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।